हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल में। मैं विनोद अभिज्ञान। नाउ यू आर वाचिंग कैटेगरिकली डिफरेंट बायोलॉजी क्लासेस, जिसका उद्देश्य है अंग्रेजी मीडियम के छात्रों को सरल भाषा में समझाना तथा हिंदी मीडियम के छात्रों को बायोलॉजिकल इंग्लिश टर्मिनोलॉजी के बारे में अवगत कराना। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस इन मोनोकोटिलिडन्स। ये एम्ब्रियोजेनेसिस में ही आपको बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इसको स्पेशलाइजेशन दिया जा रहा है इस नाते कि मोनोकोटिलिडन्स जो प्लांट होते हैं, एक बीजपत्री जिनको बोलते हैं, इनके तथा द्विबीजपत्री पौधे के बीच में, इनके तने में, इनके जड़ में, इनकी पत्तियों में, इनके बीज में तथा इनके अंदर पाए जाने वाले बीजपत्रों में असमानता होती है, अंतर होता है। पिछले वीडियोज़ में हमने बताया था कि जो द्विबीजपत्री पौधे हैं, डाइकोटिलिडन्स हैं, और जो मोनोकोटिलिडन्स हैं, एक बीजपत्री पौधे, उनमें कुछ समय तक तो उसमें जो भ्रूणीय विकास है वह एक तरीके से होता है, लेकिन कुछ समय के बाद यह भ्रूणीय विकास, जो एम्ब्रियोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वह थोड़ा अलग हो जाता है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक्स हम जान लें और ये जान लें कि एक बीजपत्री पौधे क्या होते हैं, द्विबीजपत्री पौधे क्या होते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो पौधों के बारे में जानें कि एक तो होता है क्रिप्टोगैम्स, अपुष्पी पौधे, और एक होते हैं फेनरोगैम्स, पुष्पी पौधे। क्रिप्टोगैम्स जो प्लांट होते हैं, अपुष्पी पौधे, नाम से ही स्पष्ट है कि इसके अंदर पुष्प नहीं पाया जाएगा, इसके अंदर कोई बीज नहीं बनेगा, कोई फल नहीं लगेगा। और जो फेनरोगैम्स होते हैं, इसके अंदर, इसका नाम पुष्पी पौधे या पुष्पी पादप है, इस कारण से यह स्पष्ट है कि जो पुष्पी पादप हैं, इनमें पुष्प भी लगेगा, और जब पुष्प लगेगा तो इसमें फल बनेगा, इसके अंदर बीज बनेंगे। जो ये फेनरोगैम्स है, यह जो है दो ग्रुप में बांट करके इसका अध्ययन करते हैं। एक तो जिम्नोस्पर्म है, अनावृत बीजी पौधे, और दूसरे आवृत बीजी पौधे, एंजियोस्पर्म। और जो एंजियोस्पर्म हैं, यही दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है मोनोकोटिलिडन्स, ये एक बीजपत्री, और दूसरा होता है एंजियोस्पर्म द्विबीजपत्री या डाइकोटिलिडन्स। अब इसका जो अंतर है, वह अंतर आप जान लें कि मोनोकोटिलिडन्स में आप ये जान लें कि जो उसमें बीज बनेगा, वह उसके अंदर, अगर जो आप सामान्य रूप से इसका अंतर जानें तो इसके अंदर जब ये अंकुरित होगा, तो अंकुरित होने के बाद जब उसमें बीज, पहला जो पत्र लगेगा, जो लीफ लगेगी, एक बीजपत्री में एक, क्योंकि इसके अंदर जो है कार्टिलिडन्स एम्ब्रियो के अंदर ही जब एक होते हैं, तब ये एक बीजपत्री या मोनोकोटिलिडन्स हो जाता है, जो बीजपत्रों को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब यही जब बीजपत्र दो इस तरह से निकलते हैं तो वो द्विबीजपत्री कहलाता है। और कहीं कहीं, या समझने के लिए जान लें कि जब उसमें दो पार्ट हो सीड में, बीज में, तो द्विबीजपत्री है, और जो उसमें कोई पार्ट ना हो, पार्टीशन ना हो बीज का, तो वह एक बीजपत्री है। उसमें पूरा एंडोस्पर्म एकजुट होगा। आप पत्तियों को देख करके, और उसको आप यदि उसके अंदर उसका शिरा विन्यास देखें, वेनेशन बोलते हैं, यह शिरा विन्यास आप देखेंगे जब जालिका के रूप में होगा, आड़े तिरछे उसमें जो शिरा विन्यास होंगे, तो रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं उसको, जालिकावत शिरा विन्यास। और जो समानांतर होते हैं, समानांतर शिरा विन्यास, पैरेलल वेनेशन। यदि हम पत्तियों को फाड़ें तो यदि सीधा सीधा फट जाए, पैरेलल फटे, तो वह जो है एक बीजपत्री पौधे हैं, और पत्तियों को यदि हम फाड़ें तो आड़ा तिरछा फटे, तो वह दो बीजपत्री, द्विबीजपत्री पौधे की प्रजाति है। तो जो इसका एम्ब्रियोजेनेसिस होगा, भ्रूणीय परिवर्धन होगा, उस भ्रूणीय परिवर्धन में आपको बताया गया है कि एम्ब्रियोनल सेल, पिछले वीडियो में एम्ब्रियोनल सेल बनते हैं, और उसके नीचे जो बेसल सेल हैं, जिसको सस्पेंसर कहते हैं, ये इस तरह से 8-10 बनते हैं, और आस्टोरियम बनता है। पिछले वीडियो में बताया गया था द्विबीजपत्री पौधे के अंदर जो भ्रूणीय परिवर्धन, जो एम्ब्रियोजेनेसिस बताया गया है, उसमें बताया गया है। तो जो एम्ब्रियोनल सेल हैं, उसमें आक्टेंट बताया गया है, 8 कोशिकाओं का स्टेज बताया गया है, अष्टांशक बोलते हैं, 8 कोशिकाएं, और उसमें अष्टांशक बनने तक, आक्टेंट बनने तक एक बीजपत्री पौधे और द्विबीजपत्री
पौधे के जो डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है वो एक ही तरह से होती है। थोड़ा सा अंतर ये हो जाता है कि जो एंटीरियर आक्टेंट सेल वो बनाते हैं इसमें कार्टिलेडन, एक बीजपत्री में बता रहे हैं, और हाइपोकार्टिल पत्रोपरिक नाम है इसका, बीजपत्र नाम है। और ये हाइपोफाइसिस जो बनाता है, ये रेडिकल बनाता है, मूलांकुर बनाता है। थोड़ा एक चित्र के माध्यम से हम आपको बताएंगे। ये जो एम्ब्रियो बनता है बीज के अंदर, और आपको बताया गया है कि जो ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है इसके अंदर जो ओव्यूल पाया जाता है, और ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक पाया जाता है, जहाँ पर एम्ब्रियो पाए जाते हैं उनका डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे थोड़ी जानकारी आपको और दे दें कि ये जो ओव्यूल हैं ये बीज के रूप में परिवर्तित होते हैं, और जो ये ओवरी है अधिकांशतः जो प्लांट हैं उनमें यह ओवरी फूल करके फल बनाने का काम करती है। तो अब बीज के अंदर आप जो है एम्ब्रियो को देखते हैं। आप जो स्प्राउटेड चना खाते हैं, जो अंकुरित चना है, मूंग है, उसमें अंकुर जो निकलता है वह एम्ब्रियो है, और उसी बीज के अंदर वो रहता है। जब आप रात में कभी मक्के को या गेहूं को या चने को या जो भी मूंग है उसको अगर जो आप भिगोते हैं तो उसमें से एम्ब्रियो बाहर निकलता हुआ आपको दिखता है स्पष्ट रूप से। और यह जो एम्ब्रियो है, उस एम्ब्रियो वाले जो है स्प्राउटेड ग्राम जो है स्प्राउटेड चने को हम खाते हैं सुबह ब्रेकफास्ट में, तो एम्ब्रियो सभी लोग देखे होंगे। उसमें जो डेवलपमेंट हो रहा है वो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस तरह से मोनोकाट जो पौधे हैं, जैसे आपका गेहूं हो गया, धान हो गया, मक्का हो गया, ये सब मोनोकाट के उदाहरण हैं। और डाइकाट के उदाहरण हैं आम है, गुलाब है, तमाम जो जिसमें दो बीजपत्र हैं, दाल वाली फसलें हैं, ये सब दो बीजपत्री पौधे के उदाहरण हैं। तो उसमें जो बीजपत्र बनता है इस तरीके से आप देखें तो ये कार्टिलेडन है, इसकी संख्या 2, ये जो बाद में बीजपत्र के रूप में निकलेंगे, इसकी संख्या 2 है। ये प्ल्यूम्यूल है बीच में, और ये रेडिकल है। रेडिकल आगे चल करके रूट बनाता है, और कार्टिलेडन आगे चल करके, और ये प्ल्यूम्यूल का हिस्सा जमीन के ऊपर ये पौधे का हिस्सा बनाता है। इसका भी नाम है जो जमीन के अंदर रहता है, विच पोर्शन इज फाउंड इन द ग्राउंड इज कॉल्ड रूट सिस्टम, जिसमें जैसे आपका कोई रूट तो है ही, इसमें राइजवाइड्स भी हैं या ट्यूबर हैं, ये जो जमीन के अंदर रहते हैं ये सब रूट सिस्टम कहलाते हैं। वो निचले हिस्से से बनेंगे, और जो जमीन के ऊपर पाया जाने वाला जो हिस्सा है जिसमें पत्तियां हैं, तने का अगला हिस्सा एक्सिस है, या फिर उसके ऊपर जो पुष्प है, फल है, बीज है, कली है, ये सब के सब कहलाते हैं सूट सिस्टम, प्ररोह तंत्र, सूट सिस्टम। तो जब एक कार्टिलेडन इसमें होगा तो मोनोकाट होगा। तो वही हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस इसमें इस तरीके से। यहाँ आप देख रहे हैं ये कार्टिलेडन है इसका, ये मोनोकाट का डेवलपिंग एम्ब्रियो है, मोनोकाट। और ये डाइकार्टिलेडन जो प्लांट है उसका एम्ब्रियो है, उसकी रचना है। ये प्ल्यूम्यूल है, ये इसका प्ल्यूम्यूल है। कंपैरेटिव स्टडी करें, ये प्ल्यूम्यूल इसके बीच में है। इसको जैसे बीच से ऐसे आप जो है इस तरह से इसको डिवाइड करते हैं, उतना हिस्सा ये एक ही इसमें आप देख रहे हैं कार्टिलेडन है, इसमें प्ल्यूम्यूल है, और ये रेडिकल है नीचे वाला हिस्सा। तो जो इसमें से जो कार्टिलेडन है वो एक ही निकलेगा बाहर। और घास फैमिली में एक चित्र के माध्यम से आप समझें कि जो ग्रैमनी फैमिली है, और उसमें जो है उसके जो एम्ब्रियो हैं, डेवलपिंग एम्ब्रियो हैं, उनको थोड़ा सा अलग से अनुदैर्ध्य काट करके उसका जो है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन बताया जाता है। इस तरीके से उसका जो चित्र दिखता है। ये डाइकाट है, डाइकार्टिलेडन में ये कार्टिलेडन है 2, और ये जो है इसका यहाँ पर प्ल्यूम्यूल है, ये हाइपोकार्टिल है, और जो है ये रेडिकल है, और इसके ऊपर रूट कैप पाया जाता है। ये डाइकाट का है, इसको यहाँ दोहराना थोड़ा सा आवश्यक है। लेकिन जो मोनोकाट है जिसको हम आज विस्तृत रूप से पढ़ रहे हैं, इसमें एक हिस्सा होता है, इसको जो बीजपत्र बनाता है, जो लेटरली इसके बगल में जो है पाया जाता है, ये बड़ा हिस्सा, स्कूटेलम प्रसल्क जिसको बोलते हैं। और उसके बाद ये जो है एम्ब्रियोनल एक्सिस बोलते हैं इसको, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस इधर जो आता है बढ़ के नीचे की ओर, तो ये बना लेता है कोलियोराइजा मूलांकुर चोल। और
इसके नीचे आप देखेंगे इस तरह से रूट कैप पाया जाएगा, मूल को। उसके ऊपर रेडिकिल वाला हिस्सा, ये हिस्सा रेडिकिल। उसके ऊपर एपीब्लास्ट पाया जाएगा, ये थोड़ा इस तरह से है एपीब्लास्ट, ये जो एपिकार्टिल बनाता है एपीब्लास्ट। और ये इसके अंदर जो है तमाम जो सेल्स हैं ये बनाएंगे कोलियोप्टाइल, और इसी के अंदर उपस्थित रहता है सूट एपेक्स। तो आप देखेंगे कि जो ये रचना है डाइकाट प्लांट में पाई जाने वाली रचना है। इस रचना में और ये जो दूसरी रचना है, दूसरा जो ये सिस्टम आपको देख रहे हैं आप इसमें, ये जो दूसरी रचना है मोनोकाट प्लांट में जो एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट हो रहा है उसके एम्ब्रियो की, ये एम्ब्रियो और ये एम्ब्रियो, इसके अंदर असमानता होती है, भिन्नता होती है। ये दोनों अलग अलग तरीके से, जब ऑक्टेंट स्टेज तक, तो ऑक्टेंट जो बनते हैं, जब 8 कोशिकाओं तक का जो एम्ब्रियोनल सेल हैं उनका जो विभाजन है वो जो कंप्लीट होता है, उसके बाद इसके बनावट में परिवर्तन होता है और एम्ब्रियो में ही परिवर्तन हो जाता है, जो जा करके रूट में, उसके स्टेम में, उसके लीफ में और उसके फ्लावर में, उसके जो है जो बीज हैं, सीड हैं, उसके जो फल हैं, उनके अंदर ये परिवर्तन कर देता है। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि इसी एम्ब्रियो में ही यह जो है डिसाइड हो जाता है। एम्ब्रियो में जो पाए जाने वाले सेल हैं वो डिसाइड कर देते हैं कि पौधे में रूट किस प्रकार का बनेगा, उसका लीफ कैसे बनेगा, उसके अंदर पुष्प कैसे बनेंगे, किस रंग के होंगे, कितने बड़े होंगे, क्या रचना होगी, ये सब डिसाइड हो जाता है सेल डिफरेंशिएशन के दौरान। सेल डिफरेंशिएशन मतलब सेल के अंदर वर्क का निर्धारण जो है कि कौन सा सेल क्या बनाएगा, एम्ब्रियो में ही डिसाइड हो जाता है। इस कारण से यह जो अंतर है जड़, तने, पत्ती, पुष्प में, यही अंतर परिलक्षित होता है, दिखता है। हम आने वाले वीडियो में बताएंगे कि किस तरीके से जो ये फल हैं वो फल किस तरीके से विकसित होते हैं। फलों के अंदर जो बीज है, जो ओव्यूल विकसित होकर के बीज बनता है, वो बीज कितने प्रकार के हैं और बीज की क्या रचना है, ये सब अलग वीडियो में बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि जो मेल गैमीट है, फीमेल गैमीट, ये जरूरी नहीं है कि आपस में फ्यूज ही हों और तभी फल बने, ये भी बताएंगे। इस रहस्य से भी पर्दा उठेगा। और ये भी जरूरी नहीं है कि ओवरी ही फूल करके फल बनाए, ये भी जरूरी नहीं है। इन सभी चीज़ों को जानने के लिए आपको साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल का वीडियो आपको देखना होगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसको आप लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और यदि कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो वह क्वेश्चन आप भी कमेंट बॉक्स में जाकर के कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।